हेलो गाइस, वेलकम टू वंडर ऑफ वर्ड्स बाय प्रशांत। अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रही हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वर्ड्स। हमारा पहला वर्ड है एले। एले का मतलब होता है शांत करना या फिर कम करना, टू मेक काम और सूद। एले को याद करने के लिए हम बोलेंगे एले ये ले, एले ये ले और शांत हो जा। अब सपोज़ कोई बच्चा बहुत देर से रो रहा है तो उसकी मदर उसको एक टॉय दे के बोलती है कि ये ले और शांत हो जा, तो वो बच्चा शांत हो जाता है और उसका रोना भी कम हो जाता है। तो यहाँ से एले का मतलब निकला शांत करना या फिर कम करना, टू मेक काम और सूद। अब जो वर्ड्स मैं करवा चुका हूँ उनमें से मैंने एले के सिनोनिम्स भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं। एक तो है पैसिफाई और एक है मोलिफाई, दोनों का ही मतलब होता है शांत करना। एले का एग्जाम्पल देखिए, अ गुड टीचर विल वर्क हार्ड टू एले द प्रॉब्लम्स ऑफ अ न्यू स्टूडेंट। यानी कि कोई भी एक अच्छा टीचर जो होगा वो नए स्टूडेंट की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको एले करने में या फिर उनको कम करने के लिए वर्क हार्ड जरूर करेगा। अगला वर्ड है फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है आपसी झगड़ा या फिर डिस्प्यूट और क्वारल। फ्यूड को याद करने के लिए हमने बोला फ्यूड फ्यूल पे डिस्प्यूट, फ्यूड फ्यूल पे डिस्प्यूट। अब सपोज़ इंडिया और अरब कंट्री के बीच फ्यूल को लेके एक डिस्प्यूट चल रहा है तो हम उसे बोलेंगे फ्यूड चल रहा है उनके दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो यहाँ पे फ्यूड का मतलब हो गया आपसी झगड़ा या फिर डिस्प्यूट और क्वारल। फ्यूड का एग्जाम्पल देखिए, अ फ्यूड ब्रोक आउट बिटवीन द स्टाफ एंड मैनेजर दैट एंडेड इन अ स्ट्राइक। यानी कि स्टाफ और कंपनी का जो मैनेजर है उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, फ्यूड हो गया, जिसकी वजह से स्ट्राइक हो गई। अगला वर्ड है ग्लूम। ग्लूम का मतलब होता है अंधकार यानी कि डार्कनेस और स्टेट ऑफ डिप्रेशन। ग्लूम को याद करने के लिए हम बोलेंगे ग्लूम ग्लो योर रूम, ग्लूम ग्लो योर रूम एंड दिस ग्लूम। अब सपोज़ किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस है या फिर डिप्रेशन में है कोई, और वो एक अंधेरे से भरे रूम में बैठा हुआ है, तो हम उसके रूम को क्या करेंगे, ग्लो करेंगे, ताकि उसकी जो भी ये डिप्रेशन है, डार्कनेस है, उसकी लाइफ से निकल जाए। तो यहाँ पे ग्लूम का मतलब हो गया डार्कनेस और स्टेट ऑफ डिप्रेशन। ग्लूम का एग्जाम्पल देखिए, द ओल्ड हाउस वॉज फिल्ड विद ग्लूम दैट वॉज ओनली स्लाइटली ब्राइटन बाई द कैंडल लाइट। यानी कि जो पुराना घर था वो पूरा अंधेरे से भरा हुआ था और सिर्फ कैंडल की लाइट से उसमें थोड़ा बहुत उजाला था। अगला वर्ड है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब हो गया मजबूत बनाना या फिर एकजुट करना, टू मेक फिजिकली स्ट्रॉन्ग और कंबाइन। कंसोलिडेट को याद करने के लिए हम बोलेंगे कंसोलिडेट, कंट्री को सॉलिड बनाने के लिए कंसोलिडेट करना पड़ेगा। अब सपोज़ हमें अगर इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी हमारी कंट्री स्ट्रॉन्ग बनेगी, मजबूत बनेगी। तो यहाँ पे कंसोलिडेट का मतलब हो गया मजबूत बनाना या फिर टू मेक फिजिकली स्ट्रॉन्ग और कंबाइन। कंसोलिडेट का एग्जाम्पल देखिए, द पब्लिशिंग कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू कंसोलिडेट ऑल ऑफ द ऑथर्स पोएम्स इन वन लार्ज बुक। इसका मतलब है कि कंपनी ने डिसाइड किया कि ऑथर की जितनी भी पोएम है उनको एक लार्ज बुक में कंसोलिडेट कर दिया जाए, यानी कि कंबाइन कर दिया जाए। अगला वर्ड है चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है पवित्र या फिर प्योर और सैक्रेड। चेस्ट को याद करने के लिए हम बोलेंगे चाय का टेस्ट। चेस्ट चाय का टेस्ट खराब है, ये प्योर नहीं है। तो इस सेंटेंस से हमारा कीवर्ड निकल के आता है प्योर, जो कि मतलब होता है चेस्ट का। तो चेस्ट का मतलब हो गया पवित्र या फिर प्योर और सैक्रेड। चेस्ट का एग्जाम्पल देखिए, द प्रीस्ट टुक एन ओथ टू अवॉइड इम्प्योर टेम्पटेशन इन ऑर्डर टू रिमेन चेस्ट। इसका मतलब हुआ कि प्रीस्ट ने शपथ ली कि वो सारी मोह माया को छोड़ देगा ताकि वो पवित्र रहे। अगला वर्ड है एब्जर। एब्जर का मतलब होता है त्यागना, टू गिव अप अ पोजीशन, हैबिट, हॉबी एटसेट्रा। एब्जर को याद करने के लिए हमने बोला एब्जर, अब ये जज नहीं रहा। इसका मतलब हुआ कि जो जज है उसने अपनी पोजीशन को एब्जर कर दिया यानी कि त्याग दिया। तो यहाँ से एब्जर का मतलब हुआ त्यागना या फिर टू गिव अप अ पोजीशन और अ हैबिट और अ हॉबी। एब्जर का एग्जाम्पल देखिए, एज अ पार्ट ऑफ माई रिलीजियस फेथ आई एब्जर नॉन वेज फूड एंड ओनली ईट वेजिटेबल्स।
यानी कि धर्म के चलते मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया और सिर्फ अब मैं वेजिटेबल खाता हूँ। अगला वर्ड है इफेस। इफेस का मतलब होता है ख़त्म करना या फिर मिटाना, और वी कैन से टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। इफेस को याद करने के लिए हम बोलेंगे इफेस इरेज द फेस। इफेस इरेज द फेस। अब जैसे कि इस इमेज में देखिए, ये इंसान अपना फेस जो है इरेज कर रहा है या फिर डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो डिस्ट्रॉय हमारा कीवर्ड है इफेस को याद करने का। तो इफेस का मतलब हो गया ख़त्म करना या फिर मिटाना, और वी कैन से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। इफेस का एग्जाम्पल देखिए, इफ़ द कैंडिडेट विंस ही प्रोमिसेस टू इफेस द क्राइम फ्रॉम आवर सिटी। अगर कैंडिडेट जीतता है तो वो वादा करता है कि वो सिटी से क्राइम को इफेस कर देगा या फिर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। अगला वर्ड है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है पेचीदा या फिर वेरी कॉम्प्लेक्स। इंट्रिकेट को याद करने के लिए हम बोलेंगे इंट्रिकेट एंट्री गेट। इंट्रिकेट एंट्री गेट किधर है यार। अब जो एंशियंट टाइम्स में पुरानी बिल्डिंग्स होती थी उनके काफ़ी सारे गेट्स होते थे, तो हमें पता नहीं लगता था कि इसका एंट्री गेट आखिर है कहाँ पर। यानी कि इनका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता था, पेचीदा होता था। तो यहाँ पे इंट्रिकेट का मतलब निकला पेचीदा या फिर वेरी कॉम्प्लेक्स। इंट्रिकेट का एग्जाम्पल देखिए, द इंट्रिकेट कार्विंग्स ऑन द मोनूमेंट्स ऑफ एंशियंट इंडिया ऑलवेज सरप्राइजेज अस अबाउट द टेक्नोलॉजी ऑफ दैट टाइम। इसका मतलब हुआ कि जब भी हम कभी एंशियंट टाइम की जो मोनूमेंट्स हैं उनको कभी देखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है उस टाइम की टेक्नोलॉजी को लेकर, कि आखिर इतनी कौन सी टेक्नोलॉजी रही होगी जिससे इतनी इंट्रिकेट, इतनी कॉम्प्लेक्स कार्विंग्स उन बिल्डिंग्स पर बनी हुई हैं। अगला वर्ड है क्लिंच। क्लिंच का मतलब होता है अपने पक्ष में करना, टू ब्रिंग थिंग्स इन वंस कंट्रोल। जो वर्ड है क्लिंच, ये आपके जो प्रैक्टिस सेट 1 था उसमें ये अपीयर हुआ था, तो आज मैंने इसकी ट्रिक आपको करवा दी, आप इसको याद कर लीजिए। क्लिंच को याद करने के लिए हम बोलेंगे कल से 1 इंच। क्लिंच, कल से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देंगे चाइना को। अभी क्या हुआ था कि रिसेंटली अभी चाइना ने अटैक किया था अभी इंडिया पे, तो मोदी जी ने बाद में बोला कि अब LOC हमारे कंट्रोल में है, अब 1 इंच भी हम ज़मीन को ले जाने नहीं देंगे या फिर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देंगे अब चाइना को। तो यहाँ से हम कीवर्ड उठाएंगे कि अब सब हमारे कंट्रोल में है। उसका मतलब होता है क्लिंच, यानी कि अपने पक्ष में करना, टू ब्रिंग थिंग्स इन वंस कंट्रोल। क्लिंच का एग्जाम्पल देखिए, द कंपनी मस्ट वर्क क्विकली एंड टुगेदर इन ऑर्डर टू क्लिंच द डील टू अवॉइड कंपनी शटडाउन। यानी कंपनी को बहुत ही क्विकली और एकजुट होकर काम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्लिंच द डील, डील को अपने पक्ष में करने के लिए और कंपनी को शटडाउन होने से बचाने के लिए। अगला वर्ड है टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलना, अ पर्सन हु शिफ्ट्स टू अपोजिशन पार्टी फॉर मोर बेनिफिट्स। ये वर्ड भी पिछले प्रैक्टिस सेट में अपीयर हुआ था, तो इसकी भी ट्रिक आप कर लीजिए। टर्न कोट को याद करने के लिए हमने बोला टर्न कोट टर्न पार्टी फॉर वोट। टर्न कोट टर्न पार्टी फॉर वोट। अब इस इमेज में देखिए, आप इनको जानते होंगे, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और ये कांग्रेस के काफ़ी फेमस नेता हैं और राहुल गांधी के अच्छे फ्रेंड भी हैं। बट इन्होंने अपने फ़ायदों के लिए कांग्रेस को छोड़कर BJP को ज्वाइन कर लिया, और इसी को हम कहते हैं दल बदलना। यानी कि टर्न कोट का मतलब हो गया दल बदलना या फिर पर्सन हु शिफ्ट टू अपोजिशन पार्टी फॉर मोर बेनिफिट्स। टर्न कोट का एग्जाम्पल देखिए, द टर्न कोट पॉलिटिशियन जॉइंस BJP जस्ट आफ्टर अ डे क्विटिंग फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। यानी कि जो दल बदलू पॉलिटिशियन है उन्होंने जैसे ही कांग्रेस को छोड़ा उससे अगले ही दिन BJP को ज्वाइन कर लिया। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कल मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।